नशे को लेकर उधमपुर पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उधमपुर पुलिस कार्य कर रही है, काफ़ी ज़्यादा जो ड्रगिस्ट हैं वो पकड़े जा रहे हैं और आज उसी की कड़ी में उधमपुर पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। ये धार रोड पर साहिल मेडिकोस है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से जो इंसुलिन हैं वो दिए जाते थे विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। यहाँ से जो हैं ये इंजेक्शन दिए जाते थे और यहाँ पर ड्रग विभाग व पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। और आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इस दुकान को अब सील किया जा रहा है क्योंकि विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ पर इंसुलिन जो है वो दिए जाते हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये आज का हमारा युवा है। देखिए ये बच्चा है, ये ड्रग्स लेता है और ये देखिए इंसुलेशन लेता है। इसी के आधार पर जब इसे पकड़ा गया है और उसके बाद इसने बताया कि इस दुकान से जो है वह जो इंसुलेशन लेता था, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। हालांकि कुछ देर पहले भी देखिए दुकान को सीज़ किया जा रहा है। कुछ आज से 8 महीने पहले भी जखैनी के पास यहाँ पर दुकान को जो है वो सीज़ किया गया था। वो भी जो है विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, वो जो लड़कों को, खासकर युवाओं की अगर बात की जाए तो उन्हें जो है इंसुलेशन देता था और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना, डॉक्टर की अनुमति के बिना, जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगा तब तक आप इंसुलेशन नहीं दे सकते। और आज उधमपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ मिली है ड्रग्स को लेकर। जिस तरह से यहाँ पर हमने दिखाया कि एक छोटा युवा है और वो ड्रग्स लेता था और जब पुलिस ने उसे डिटेन किया है उसके बाद उसने ये बताया है कि वह इस दुकान से इंसुलेशन लेता था। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय हम सारे उधमपुर वासियों के लिए है। जिस तरह से हमारे उधमपुर के युवा, मैं उधमपुर की बात नहीं करूंगा, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जिस तरह से हमारे युवा जो हैं वो सम्मिलित होते जा रहे हैं, जिन्होंने अपना भविष्य बनाना है, लेकिन ड्रग्स की तरफ जिस तरह से वो सम्मिलित हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण हमारी जनरेशन के लिए बन रहा है। ड्रग्स विभाग के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आज कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी दुकानें सीज की जाती हैं। देखिए यहाँ पर अब जो ये प्रक्रिया है पूरी की जा रही है कि देखो दुकान को सीज़ किया जा रहा है और कुछ यहाँ पर अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। जो दुकानदार हैं, कुछ आर्गूमेंट चल रहे हैं, लेकिन दुकान को अब सीज़ करना ही पड़ेगा। जिस तरह से ये कार्रवाई हुई सर, अभी 6 महीने पहले भी एक दुकान जो है जखैनी के पास सीज हुई थी, लेकिन ये अनऑथराइज जिस तरह से लोग जो ड्रग्स बेचते हैं, खासकर इंसुलेशन की बात की जाए, एक बहुत बड़ा विषय जो हमारे उधमपुर के लिए इसमें बना गया है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लाइसेंस शॉप है, वैलिड लाइसेंस है और ऑलरेडी काफ़ी सालों से ये हमारा लाइसेंस होल्डर है। अब इसमें संज्ञान लिया जा रहा है कि ये इसके पास परचेज बिल भी है जहाँ से इसने एथिकली इसने परचेज़ की हुई है इंसुलेशन। बट यही है कि आगे देखना है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दे रहा था या नहीं दे रहा था। प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड आपने काउंटिंग की होगी, उससे पता लग गया होगा प्रिस्क्रिप्शन दी है नहीं दी है। प्रिस्क्रिप्शन अभी तो नहीं बता रहा है, बट ये हम नोटिस दूंगा मैं इसको अभी कि भाई ये प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड दे, सेल और परचेज रिकॉर्ड दे, उससे हमें पता चलेगा कि ये कहाँ से ले रहा है और किसको दे रहा था, क्यों दे रहा था विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। सर आपका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। जिस तरह से पुलिस तो मुहिम चला रही है, लेकिन जितनी भी ड्रग्स की आपकी दुकानें हैं उधमपुर में, किस तरह की आप वहाँ पर जो है चेकिंग करते हैं, रूटीन में आपकी किस तरह की चेकिंग होती है ताकि इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए? बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के देते हैं, लेकिन फिर भी उस पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आज का हमारा युवा जो है इसमें बहुत ज़्यादा सम्मिलित हो रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें हमारे रूटीन में इंस्पेक्शन होती है और रूटीन में सैम्पलिंग प्रोसेस होता है। हर महीने रैंडम सैम्पलिंग भी होती है और कंप्लेंट बेसिस पे या कोई स्पेसिफिक इनपुट हो तो हम सैम्पलिंग भी करते हैं इन चीज़ों की रेगुलरली। और ख़ास करके इनको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सब लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। खासकर जो ऐसी ड्रग है जिसको नशे के तौर पर यूज़ किया जाए या कोई भी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग यूज़ की जाए, उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सारे और उसको रूटीन में हमारे ऑफिस में सबमिट करते हैं और हम लोग भी यहाँ आके चेक करते हैं। तो अभी किस तरह की जो कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है, जिसने आपने अभी इंसुलेशन लेके जा रहे हैं, तो किस तरह की कार्रवाई सीज करेंगे ऐसा या फिर काउंटिंग होगी या किस तरह से आप जो वेरीफाई करेंगे? अभी तो मैं इसको फ्रीज़ कर रहा हूँ। फ्रीज़ करके इसके बाद अभी इनसे सेल और परचेज रिकॉर्ड मांगा जाएगा और उसके बिना पर आगे की कार्रवाई होगी, वेदर दे कैन प्रोड्यूस सेल एंड परचेज रिकॉर्ड और नॉट। पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद इन सब बातों की जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये ड्रग्स अधिकारी हैं, इनका कहना है कि इंसुलेशन यहाँ से तो मिली है, लेकिन इन्होंने जो दुकानदार हैं इन्होंने परचेज़ की है, इनके पास रिकॉर्ड भी है, लेकिन
इंसुलेशन आगे दी गई हैं वो किस आधार पर दी गई हैं, क्या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर थी न थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से इस लड़के को, इस युवा को पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि ये ड्रग्स ये लेता था और उसने ये कहा है कि ये जो साहिल मेडिकोस है यहाँ से जो है इसने इंसुलेशन ली है, ये एक चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस की तरफ से 6 महीने पहले भी ये कार्रवाई की गई थी, जो दुकान थी वहाँ भी अनऑथोराइज तरीके से इंसुलेशन बेचे जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से हमारा युवा जो है इन सब चीज़ों में सम्मिलित हो रहा है, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम इन चीज़ों को समझें। लेकिन फ़िलहाल देखिए, मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि देखो ये उधमपुर पुलिस की तरफ से यहाँ पे कार्रवाई की गई है। अभी फ़िलहाल जो है रिकॉर्ड जो है वो पूरा यहाँ पर जब्त किया गया है और साथ में यहाँ पर इंसुलेशन जो ये लड़का लेता था वो भी ली गई है। और उसने किसी के कहने पर जो है आज उधमपुर पुलिस ने यहाँ पर जो है साहिल मेडिकोस है यहाँ पर जो है अभी इस रिकॉर्ड इसका सीज़ किया है। लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ये चिंता का विषय है कि जिस तरह से हमारे युवा आज के समय में सम्मिलित होते जा रहे हैं, हमें भी कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि जिन बच्चों का भविष्य पढ़ने का है या भारत का जो निर्माण करने का है, लेकिन जिस तरह से ये सम्मिलित होते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जो कंसर्न है उधमपुर पुलिस के लिए भी है, ज़िला प्रशासन के लिए भी है और हम सब के लिए है। लोगों से ये अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से इस टीन एज में बच्चे जो हैं गलत तरीके, गलत कुरीतियों में चले जाते हैं, इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और कृपा करके आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, ताकि इस तरह से जो ये युवा है आज इस तरह से ये इसमें सम्मिलित हुआ है, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमें अपने बच्चों का खुद ध्यान रखना होगा। लेकिन इसके बीच में उधमपुर पुलिस ने जिस तरह कार्रवाई की है, इंसुलेशन जो बच्चा ले रहा था इसी दुकान से ले रहा था, इसकी कहने पर ही ये जो है अभी यहाँ पर दस्तक पुलिस ने दी है और पूरा यहाँ पे जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से पूरा यहाँ पर जो है अभी रिकॉर्ड लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी वो देखनी रहेगी।